महाराष्ट्र से अयोध्या वारकरी संप्रदाय के उपासक एवं कथावाचक पांडुरंग शास्त्री सितोले इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं और इनके साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त भी हैं जो इनके द्वारा रामचरितमानस की कथा श्रवण कर रहे हैं और अयोध्या भ्रमण का लुत्फ भी उठा रहे हैं। जुड़ेंगे पांडुरंग जी से, जानेंगे राम कथा की महिमा व सबसे पहले जानेंगे वारकरी संप्रदाय वस्तुतः है क्या, किसकी उपासना करता है, किसकी भक्ति करता है, तीज त्योहार पर्व किस तरीके से ये लोग मनाते हैं, क्या है इनका सनातन में योगदान, इन वारकरी संप्रदाय के महत्व को हम समझेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम पांडुरंग शास्त्री सितोले। हमारा सौभाग्य है कि हम अभी अवध नगरी में प्रभु रामचंद्र की कथा हम सुनने के लिए आए हैं, सुनाने के लिए आए हैं। महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय है, हमारा मूल उपासक है विट्ठल भगवान। महाराष्ट्र में वो विट्ठल भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, सनातन परंपरा में आता है। और जो संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, ये सब पूरा जो संप्रदाय के संत है, विविध संप्रदाय के संत में सब संत मिलकर पांडुरंग के उपासक है, विट्ठल भगवान के उपासक है। और उनका जो मूल मंत्र है वो है राम कृष्ण हरि। उनका जाप करते रहते हैं, उनकी कथाएं सुनते रहते हैं। और तुकाराम जी महाराज की जो सब अभंग है, संत ज्ञानेश्वर महाराज की जो ओविया है, पंक्तियाँ है, वो पूरे राम और कृष्ण के बारे में है। मानो कि संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो ग्रंथ लिखा हो वो गीता की ही टीका है। तुकाराम जी महाराज ने जो अभंग लिखे हुए वो वेद के ही प्रमाणभूत माने जाते हैं, सिर्फ वो मराठी में है। लेकिन उनका कहने का मतलब विट्ठल भगवान की सेवा करो, प्रभु रामचंद्र की सेवा करो, कृष्ण भगवान की सेवा करो। और सनातन योगदान में वारकरी संप्रदाय का भी बहुत बड़ा योगदान है। अभी हिंदू धर्मशास्त्र के लिए वो पूरा वक्ता है जो है समर्पित है। संप्रदाय के बारे में बोलते हुए यहाँ जब आते हैं तो विट्ठल भगवान हम मराठी में वहाँ बोलते हैं। और वहाँ 7 दिन की कथा होने के बाद 8वें दिन कृष्ण का चरित्र और रामचरित्र का काला हम जिसे बोलते हैं, कन्हैया का 10वें स्कंद में जो कन्हैया का वर्णन आया है, सब गोपाल इकट्ठा करके जो काम किया जाता है, उसी का वर्णन हमारे संप्रदाय में काला बोलते हैं उसे। और 7 दिन के लिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो ज्ञानेश्वरी लिखी हुई है, गीते की जो टीका है, विविध प्रकार की टीका जो होती है, कमेंट्री है गीते की कमेंट्री। संत तुकाराम जी महाराज का मराठी का अनुवाद वो एक अभंग लेते हैं और 2 घंटे के लिए उसके ऊपर उसका ट्रांसलेशन करते हुए अनेक ग्रंथ, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, विविध पुराण के एविडेंस पुरावे देते हुए विट्ठल भगवान का महत्व उनको बता देते हैं। महाकुंभ में एक बाबा वायरल हुए थे, IIT बाबा, आप भी उनको परिचित हुए होंगे। वो और आपका दोनों लोगों का चेहरा कुछ मेल खाता है, कुछ साम्यता है। IIT बाबा को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, IIT बाबा ने जो बात की थी भविष्यवाणी के बारे में, मुझे एक बात समझ में आता है, आपको कोई जानकारी हो भविष्य के बारे में तो भी देश के विरुद्ध ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जो कहा था कि भारत हारने वाला है, मेरा कहना है कि आप भारत के प्रति एकनिष्ठ रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। भारत के बारे में उन्होंने गलत कहना नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने यही कहना चाहिए कि हम विश्वास से कह सकते कि भारत जीतने वाला है, और नहीं जीतेंगे और हम भारत जीतने के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान को रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे प्लेयर को भगवान का आशीर्वाद मिले, ये रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा पॉजिटिव बोलना चाहिए, ऐसा हमारा खुद का मत है। हमारे देश में 100 कहते हैं ना 100 भविष्यवेत्ता हैं। मान लिया जाए, सपोज दैट 100 भविष्यवेत्ता हैं जिसमें 99 भविष्यवाणी करते हैं और 99 की झूठी निकलती है सारे भविष्यवेत्ताओं की। इन पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हर एक अपना अपना अनुभव होता है। जब वो गणित बैठते हैं वो नक्षत्र के बारे में, उनको जो आपने क्या होता है 10 के बारे में जो आदमी बताता है, कोई कहता है 2 और 8 10 होते हैं, कोई कहता है 7 और 3 10 होते हैं। लेकिन भविष्यवाणी के बारे में, आपके खुद के बारे में जो आगे दिखाई दे रहा है उसके बारे में बोलते हैं। लेकिन उनका तो भविष्य जो खेलने वाला है, उनकी कुंडली पूरे सबको तो मालूम नहीं होती। उसका राजयोग होता है, किसी का क्रिकेट में योग होता है, किसी के बारे में उनको चमकने के लिए, उनकी प्रभाव पड़ने के लिए उनकी भी कोई ग्रह दशा होती है ना। तो इनका अनुमान होता है, भविष्य में परफेक्ट होता है ऐसा नहीं, उनका तो अनुमान होता है, लॉजिक होता है। जैसे कि हम कहते हैं अभी बादल दिखाई दे रहे हैं तो बारिश आएगी, जरूर बारिश आएगी। जब हम ऐसा कह देते तो कभी भी नहीं आती। हवामान का जो अंदाज होता है कि 4 दिन बारिश होने वाली नहीं, तभी बारिश हो जाती है।
साइंस भी जब बता देता है तो भी साइंस भी फिर हो जाता है। आध्यात्म के बारे में ऐसा होता है, कभी कभी जो अनुमान तर्क लॉजिक लगाया जाता है वो जो समय आगे का दिखाई देता है उसके बारे में होता है, वो अनुमान ही होता है। परफेक्ट ऐसा ही होगा ऐसा कोई नहीं कह सकता। मेरे साथ कथा के यजमान सुनील चित्रवाल भी जुड़ रहे हैं। इनके द्वारा कथा का आयोजन किया गया है और बड़े ही धूमधाम भव्य तरीके से। अयोध्या आने के लिए सबकी इच्छा रहती, मगर कोई आ सकता कोई नहीं आ सकता, उसके वास्ते हम नियोजन करते, हम सबको जमा करके सबको लेके आ जाते हैं, सबकी इच्छा पूर्ण होती है। यहाँ कथा अच्छा सुनते राम कथा। कैसे करते हैं ये तैयारियाँ? ये 2 महीने पहले से हम इसका आयोजन करते, टिकट वगैरह सब पूरा ट्रेन से आते, और यहाँ आने के बाद खाना पकाने वाले वो सब हम महाराष्ट्र से लेके आते हैं, क्योंकि हमको ये इधर के खाना पसंद नहीं आता, तो उधर से पूरा नियोजन करते। पहले आके सब मंदिर धर्मशाला सब बुक करते और यहाँ नियोजन करते हैं। ये थे महाराष्ट्र के कथावाचक जी और यजमान जी, जिन्होंने हमारे साथ तिलक पत्रिका पर जुड़ करके अपनी बातों को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।